जय महानगर के प्रदेश अध्यक्ष रामकेश जी, राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ जयपुर महानगर के अध्यक्ष हरिनारायण जी, राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ महानगर की प्रत्येक इकाई के अध्यक्ष, उसके कार्यकारिणी और जयपुर देहात के पधारे हुए तहसील अध्यक्ष और उसकी कार्यकारिणी व अन्य पदाधिकारी जो भी अन्य संस्थाओं से हैं, इस समाज से जुड़े हुए हैं, जो समाज की गंगा में यहाँ पधारे हुए सभी गणमान्य लोगों का मैं राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ जयपुर और समिति की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आप सभी को पधारे इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। आयोजन समिति के अध्यक्ष जी ने बहुत कम शब्दों में और बहुत हृदय से आप लोगों का स्वागत किया। धन्यवाद अध्यक्ष जी। 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, हमने सरकार के नियमों का पालन करते, हालांकि आदिवासियों की अपनी सरकार होती है, अपने कानून होते हैं, किसी सरकार के कानून को नहीं मानते हैं वो, लेकिन हमारी किसी वजह से कोई हम पर अंगुली उठाए ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आदिवासियों पर कोई अंगुली उठा दे, अंगुली के हाथ काट दे साले का। लेकिन दूसरों के स्वास्थ्य की बात है, अपने स्वाभिमान और सम्मान की बात है कि जानते नहीं मानते भी हैं, मास्क वितरित कर रहे हैं। इस बात के लिए भी आयोजन समिति बधाई की पात्र है साहब। अभी जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि पुष्पमाला वाला कार्यक्रम जो मंच से आदेश होगा वो स्वागत कार्यक्रम हम रखेंगे। अब हम बाहर से पधारे जो हमारे विचारक हैं, जो अपने विचार लेकर के अपनी बात कहने के लिए, और भारत सरकार की देरी से शुरू, वो कोई महामारी के कारण थोड़ा विलंब हो गया, वरना अब तक 8वीं जनगणना शुरू हो चुकी होती, परंतु चूंकि अब होने जा रही है तो हम अपनी जो एक सूत्री मांग है उस पर चर्चा करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, इस महासम्मेलन में इकट्ठा हुए हैं कि अपना ट्राइबल कोड, आदिवासी कोड कॉलम एक लागू करवाया जाए। उस संबंध में अपने विचार व्यक्त करने के लिए हम लोग तो आपस में कर ही चुके हैं। 2 मीटिंग हमारे यहाँ इकाई स्तर पर भी हो चुकी है, शहर स्तर पर भी हो चुकी है, सबने अपने अपने विचार भी रखे हैं, चिंतन मनन हो चुका है। लेकिन जैसे कुआं होता है तो कुएं का मुंडे कुएं का होता है, लेकिन समुद्र का, सागर का महान, आप इस महान सागर के, आदिवासी सागर के विद्वान लोग जब यहाँ पधारे हैं तो हमको अवसर मिला कि आज हम आपको सुने, तो अपनी बात कहने का अवसर तो हम कभी भी जुटा लेंगे, कभी भी एक को कह लेंगे दूसरा सुन लेगा। एक एक करके मैं आमंत्रित करूंगा हमारे वक्ताओं को, और इसमें मैं डॉक्टर हीरा जी की मदद चाहूंगा कि वे अपने मार्गदर्शन में, चूंकि कार्यक्रम हम कर रहे हैं, तो वे हमको बताएं कि हम किन किन को कहां कहां से शुरू करें। डॉक्टर हीरा जी कृपया एक बार आप पधार जाएं। हिंदी और मराठी के वरिष्ठ साहित्यकार, देखिए मंच से क्षमा याचना और आपसे भी क्षमा याचना। ये मराठी शब्द देख करके मुझे एक बात याद आ गई कि मैं काफ़ी समय पहले, लगभग 50-40 साल पहले पत्रकारिता करता था, फ्रीलांसर था, देश की कोई बड़ी मैगजीन नहीं जिसका कवर स्टोरी मैंने कवरेज नहीं किया, और उसके आकाशवाणी पर बहुत बोला, स्थानीय समाचार पत्रों में लिखा, और पहली बार मेरी एक किताब 1984 में हुंडाबली के नाम से जो दहेज पर थी, हमारे जिनको मैं इशारा कर रहा हूँ वरिष्ठ साहित्यकार मराठी के, वो समझ रहे होंगे कि हुंडाबली वहाँ महाराष्ट्र के श्रीकांत सिनकर साहब बड़े पत्रकार हुआ करते हैं, उन्होंने उस किताब को मराठी में पब्लिश किया। उस समय 1984 में उसकी कीमत थी 45 रुपये। तो मुझे मराठी से बात होकर के मेरा भी कीड़ा खुला गया, और मैं इसी बात के समापन के साथ आमंत्रित कर रहा हूं वरिष्ठ साहित्यकार